अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिन 630 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। बट सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। ओके जी, हाँ जी, हमारी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फिन 630 की असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त। ओके, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। टीचर ने मैसेज भी दिया हुआ है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप चाहे जहाँ से भी सॉल्यूशन आप लोग वेबसाइट से लें, जहाँ से किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, लेकिन आपने अपना ही सॉल्यूशन राइट करना है, यानी अपनी वर्डिंग में राइट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ कवर हो रही है। आफ्टर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट होल हार्टेडली द स्टूडेंट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स, इवेलुएट पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल HPR यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यानी HPR जहाँ यूज़ होगा इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमारी जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। मिस्टर आबिद बिलीव्स दैट ही कैन ग्रो हिज इन्वेस्टमेंट टू अ डिज़ायरेबल लेवल इफ़ ऑल द इन्वेस्टमेंट आर मैनेज्ड इंटेलिजेंटली एंड प्रूडेंट डिसीजंस आर मेड, यानी डिसीजन बनाए जाए या इंटेलिजेंटली वो मैनेज कर ले तो क्या है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं जितना हम चाहते हैं। मोर ओवर सिलेक्शन ऑफ द राइट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिजल्ट्स इन ग्रोइंग द वेल्थ। अगर आप इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पर करते हैं, यानी सिलेक्शन ठीक करते हैं, तो आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग सम बेसिक रिसर्च करने के बाद ही हैज़ फिगर्ड आउट द फॉलोइंग 3 स्टॉक्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, यानी उसने निकाले हैं कि मैं यहाँ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एक्स में है आपके पास, इट वॉज परचेज्ड 8 मंथ्स एगो, 8 महीने पहले उसने इतने रुपीज़ की परचेज़ की। इट इज़ करंटली सेलिंग एट दिस, यानी सेलिंग प्राइस ये है, एंड हैज़ पेड डिविडेंड 25 रुपीज़ एज डिविडेंड, यानी परचेजिंग प्राइस है हमारे पास दिस वैल्यू, सेलिंग दिस वैल्यू एंड डिविडेंड इज़ 25। ओके, स्टॉक वाई की भी इसी तरह से, इट वाज परचेज 10 मंथ्स एगो, यानी ये 8 मंथ्स एगो थी, ये 10 मंथ्स और ये 6 मंथ्स, यानी आपका जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में गिवन है, नॉट इन ईयर्स। फॉर 930 इट इज़ करंटली सेलिंग, यानी सेलिंग प्राइस है 1020 एंड ही पेड RS यानी 30 रुपीज़ एज डिविडेंड। ओके, स्टॉक जी पढ़ लेते हैं। इट वॉज परचेज 6 मंथ्स एगो फॉर 655 रुपीज़, इट इज़ करंटली सेलिंग एट 710 रुपीज़ एंड हैज़ पेड 20 रुपीज़ एज डिविडेंड, यानी आपके पास डिविडेंड भी आ गया। सब में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो टाइम गिवन है, एक तो हमारे पास परचेज प्राइस गिवन है यानी कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, और सेलिंग प्राइस गिवन है और डिविडेंड गिवन है। ठीक है, चलें जी आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। मिस्टर आबिद इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द राइट सिलेक्शन ऑफ 2 स्टॉक्स फ्रॉम अबव 3 स्टॉक्स। अब वो कहता है, ये देखें 3 स्टॉक्स की वैल्यूज़ गिवन है। अब वो ना कंफ्यूज हो गया है कि मैं किन 2 स्टॉक्स में करूं जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करूं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, कि मैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकता हूं। फॉर द इन्वेस्टमेंट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्ट दैट द स्टॉक्स शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। तो एक उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया है कि हम उनके रिटर्न, यानी कितना रिटर्न करता है कोई भी स्टॉक या वैल्यू कुछ भी चीज़ हो, तो उसी बेस पर हम लोग कर सकते हैं कि कितना किस चीज़ में हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स का, स्टॉक वाई का, स्टॉक जी का, यानी इन तीनों के आपने क्या HPR यानी होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड करने हैं। फोर्थ में आपने क्या करना है, कैलकुलेट एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल फाइंड करना है, यानी एनुअली क्या करेगा हमें प्रोवाइड करता है। फॉर ऑल स्टॉक्स सजेस्ट विच ऑफ द 2 स्टॉक्स है बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल HPR, यानी एनुअल HPR की बेस पर आपने बताना है। वो तो मंथली गिवन है ना, पहले मंथली निकालेंगे फिर एनुअल निकालेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि कौन से 2 स्टॉक बेस्ट हैं, बेटर हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यू मस्ट शो कंप्लीट वर्किंग कैलकुलेशन इज़ इन ईच ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट्स। इन पार्ट्स में जितनी भी कैलकुलेशंस होनी है आपने सारी करके दिखानी है। ओके, आपको पता है 24 आवर्स के ग्रेस पीरियड मिलता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगेन बता रही हूँ, अपने वे में राइट कर सकते हैं, मैथमेटिकल है ज़्यादा लेकिन अपने वे में भी इसे राइट किया जा सकता है। चलें हम चलते हैं पहले आप लोगों के हैंड आउट्स की तरफ। मैंने आपके हैंड आउट्स में मार्क भी किया था, पता नहीं शट डाउन किया था, शायद वो चला ही ना गया हो, सेव किया या नहीं मुझे याद नहीं है। चलें हम करते हैं होल्डिंग
राइट कर देना आपने। क्या करें आप, चले मेरा तो हो गया है लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब। ओके जी, ओके हाँ जी, हमने राइट करना है होल्डिंग पीरियड और रिटर्न। ठीक है, तो मैं इसको करती हूँ, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास आएगा। ओके जी, सर्चिंग हो रही है। आपने अपने हैंडआउट्स में पहले तो अपने हैंडआउट्स को रीड किया करें, यानी उसके कॉन्सेप्ट्स लिया करें कि आपके पास फार्मूला गिवन। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का जो फार्मूला है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू, यानी एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस इनकम बाय बिगनिंग वैल्यू। यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए। सम वन माइट बाय 100 शेयर्स फॉर स्टॉक एट $25, यानी बाय किए, रिसीव्स एट 10% शेयर डिविडेंड, यानी 10% उसका डिविडेंड है, एंड लेटर सेल द शेयर्स फॉर $30, यानी सेल प्राइस जो कह दें, जो परचेज प्राइस होगी वो हमारी होगी बिगिनिंग वैल्यू, जिस पर वो सेल करेगा वो होगी हमारी एंडिंग वैल्यू, और जो डिविडेंड गिवन होगा वो हमारी होगी इनकम, एज ए इनकम यूज़ होगी। ठीक है, तो लो होल्डिंग पीरियड देखें, $30 कहाँ राइट किया हुआ है, $30 देखें, सेल द शेयर्स फॉर $30, यानी एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी, जिस पर उसने सेल किया, माइनस अब बिगनिंग वैल्यू देखें क्या है, 25 देखें, माइट बाय शेयर्स ऑफ स्टॉक एट $25 पर उसने शेयर बाय किया, यानी परचेज वैल्यू प्लस इनकम क्या लिखी हुई है, देखें यहाँ 0.10%, ये देखें 10% शेयर। आपको पता ना 10% को सिंपल वैल्यू में डेसिमल में लेना हो तो 10 को 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0.10 आएगा, यानी जो डिविडेंड है वो इनकम की जगह पर यूज़ हो रहा है। इनको प्लस माइनस करें, डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर उसने 100 से मल्टीप्लाई भी इसको कर लिया, ये आता आई थिंक 0.204 आता, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। चलिए ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एज बेसिक पर्पज़ था कि आपको पता चल जाए होल्डिंग पीरियड रिटर्न किस तरह से फाइंड करते हैं। हाँ देख लेते हैं, पेज नंबर है 189, अगर देखें ऊपर, एक मिनट, ये देखें लेक्चर नंबर है 31। ठीक है, फर्स्ट पेज पर ही है, लेक्चर नंबर 31 में आपके पास फार्मूला है, मैंने यही फार्मूला यूज़ किया है। ओके जी, स्टॉक 1 के लिए पहले तो फाइंड करेंगे, मैंने क्या राइट किया है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस इनकम बाय बिगनिंग वैल्यू। अब मैं आपको दिखा दूं एंडिंग वैल्यू जो यहाँ पर आपकी असाइनमेंट में गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ, बार बार तो नहीं कर। देखें, इट वॉज परचेज्ड 8 months ago फॉर 1170, यानी 1170 रुपये में उसने परचेज़ किया, यानी आपकी बिगनिंग वैल्यू क्या है 1170 रुपीज़। सेलिंग जो है हमारी वो क्या होती है, एंडिंग वैल्यू। तो एंडिंग हमारे पास क्या है 1250, यानी 1250 में से मैंने माइनस करना है 1170 को, एंड डिविडेंड है, देखें यहाँ रुपीस में गिवन है, अगर परसेंटेज में होता तो तब मैं जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल बुक में हैंड आउट में दिखाई है डिवाइड करती, लेकिन देखिए सारी वैल्यूज़ रुपीस में है, तो ये तो इजीली हो जाएगा हमारे पास। क्या करेंगे, ये परचेज वैल्यू क्या होती है, बिगिनिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस क्या होती है, एंडिंग वैल्यू, और डिविडेंड क्या होगा हमारे पास, इनकम। तो क्या होगा 1250 माइनस 1170 प्लस 25 बाय बिगिनिंग वैल्यू जो है 1170 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने राइट कर दिया, ये देखें 1250 माइनस बिगिनिंग वैल्यू क्या थी 1170 प्लस इनकम क्या थी 25 रुपीज़। मैं इसको और मैक्सिमाइज कर देती हूँ, ठीक है, प्लस 25 और बिगिनिंग वैल्यू यहीं से आप देखें, ये देखें 1170 है, मैंने राइट कर दिया। इन दोनों को माइनस करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें 25 को प्लस करें, तो आपके पास आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.0897। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, तो 0 पॉइंट में तो कोई वैल्यू नहीं ले सकते ना, कि क्या पता कि कितने पैसे हैं। तो क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आ गया 8.97%। अच्छा, आप कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो बेशक ना एक बार और कर लीजिएगा, मैंने तो पूरी कोशिश की है, कोई ना हो मिस्टेक, लेकिन पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि राउंड ऑफ करने से थोड़ी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आप लोग एक बार और कर लीजिएगा, और इस जो फार्मूलाज बता रही हैं इस पर एक बार सर्च और कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसी पर ही डिपेंड करते रहेंगे सारे, क्योंकि हमने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है, आप सर्च करेंगे आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर होंगी।
ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्टर ने भी यही राइट किया है कि आप उसी पर डिपेंड ना करें, आप खुद भी करें, ताकि बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे फार्मूलाज, फिर उसको समझेंगे, करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए स्टॉक वाई के लिए भी सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न सेम यही फार्मूला। अब वहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास। चलें जी, इट वॉज परचेज 10 मंथ्स एगो फॉर 930, यानी परचेज़ यानी आपकी बिगनिंग वैल्यू क्या है 930, सेलिंग एट 1020 यानी हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है 1020, और डिविडेंड 30 यानी इनकम हमारी 30 है। ठीक है, 930 ये देखें मैंने राइट कर दिया है। बी के लिए दिखा देती हूँ। ठीक है, चलें, हमारे पास एंडिंग वैल्यू थी 1020 माइनस बिगनिंग की क्या थी 930, प्लस जो डिविडेंड हमें गिवन था 30 यानी इनकम, और नीचे क्या आना है बिगनिंग वैल्यू 930 है, जो प्लस माइनस करें आपके पास ये आंसर आएगा, डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में अगेन कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दें आपके पास, यानी ऊपर आया था 8.97%, इधर था 12.90%। ठीक है, चलें थर्ड का भी सेम ऐसे ही आपने करना है, होल्डिंग पीरियड यही फार्मूला लगाना है। चले उसका देख लेते हैं, बिगनिंग और एंडिंग वैल्यूज़ देखें। इट वॉज परचेज 6 मंथ्स एगो फॉर 655, यानी परचेज यानी आपकी बिगनिंग वैल्यू जी की क्या है 655, इट इज़ करंटली सेलिंग एट 710, तो एंडिंग वैल्यू क्या है यहाँ पर 710 एंड हैज़ पेड 20 रुपीज़ एज डिविडेंड, यानी इनकम आपकी डिविडेंड क्या है 20। तो यहाँ पर देख लें, मैंने ये देखा 710 माइनस 650, ये तो 655 है एंड 20, हाँ जी 655 एंड देखें 20। ठीक है, ये ऊपर वाला तो और था, ठीक है ना, ये भी ऐसे हो गया। हाँ जी, अब इनको प्लस माइनस करें, ये आंसर 75 आएगा, और डिवाइड 655 से करें तो ये आंसर आ जाएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई 100 कर दे तो आंसर आ जाएगा 11.45। अगर वैसे मंथली बेसिस पर देखें आपकी जो स्टॉक की होल्डिंग HPR आ रही है वो किसकी ज़्यादा है, दोनों स्टॉक्स की, तो ये 8.97 है, ये 12.90 है, और ये 11.45 है, यानी कौन सी ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा है, आई थिंक ये वाई की और जी की ज़्यादा है। चलो ये तो मंथली बेसिस पर हमारी हो गई। अब हमने एनुअल निकालना है, यानी साल की कितनी होती है, तो उसके लिए आपको क्या सर्च करना होता है, मैंने सर्च किया था फार्मूला एनुअलाइज्ड, ये है, आप एनुअलाइज्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न जब सर्च करते हैं तो आपके पास यही है, मैंने यही लिंक क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पर है वो। ओके जी, हाउ टू कैलकुलेट, मैंने फार्मूला निकाला हुआ है, ये देखें करंट निकालनी हो, एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या है 1 प्लस टोटल रिटर्न ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई टाइम माइनस 1, हमारे पास मंथ्स में है तो हम मंथ्स में ही कर लेंगे। चलें जी, ठीक है, -1 आपके पास आ जाएगा। ओके जी, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये देखें रिटर्न, और उसने कोई एग्जांपल भी करके दिखाई हुई है कि किस तरीके से करते हैं। ओके जी, एनुअलाइज्ड, चलें फार्मूला लगा लिया, मेरे पास 1 प्लस टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न मैं एक्स का देखती हूँ, मैंने एक्स स्टॉक के लिए फाइंड करी हूँ, ये देखें एक्स के लिए देखें टोटल रिटर्न परसेंटेज वाला ना, देखें परसेंटेज से पहले इसकी क्या वैल्यू आई थी, ये वाली परसेंटेज में अगर करते हैं अगेन आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो आप परसेंटेज से जो पहले वाली वैल्यू है ना वो देखें 0.0897 आई थी, तो मैं यही यूज़ करूँगी यहाँ पर, ये देखें 0.0897, 1 बाय टाइम कितना था, देखें एक्स के लिए टाइम कितना गिवन है, कितने मंथ से गो, उसने कहा 8 मंथ से गो, इसका वाई का क्या था 10 मंथ से गो, जी का कितना था 6 मंथ से गो, तो आगे -1 लिख दें। अब 1 में जब 0.0897 को प्लस करेंगे आप तो आपके पास 1.0897 आ जाएगा, फिर उसकी 1 को 8 पर डिवाइड करें तो आपके पास 0.125 आता है। अब आपको कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा कि पावर कैसे लेते हैं, मैं आपको दिखा दूं। आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर आप लोग पीसी से, लैपटॉप से निकालें। मैंने साइंटिफिक चूज़ किया हुआ है, साइंटिफिक ये जो कैलकुलेटर है मैंने वो चूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप किस तरीके से पावर फाइंड कर सकते हैं, देखें मैं इसको करती हूँ 1.0897। ठीक है, अब पावर फाइंड करने, देखें एक्स की पावर वाई राइट किया हुआ है तो यहाँ क्लिक करें, देखें होल में पावर बन गई है, तो क्या राइट कर देंगे 0.125 और इक्वल नहीं 125। ठीक है,
तो आंसर निकालें, इक्वल का साइन देखिए 1.01079 है, तो मैंने इसको 7 को राउंड ऑफ कर दिया, यानी 7 को 8 बना दिया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। या मैं ऑनलाइन निकाल कर बैठी थी कि एक्सपोनेंट वैल्यू, एक्सपोनेंट्स कैलकुलेटर, ठीक है, एक्सपोनेंट कैलकुलेटर आप यहाँ पर अपनी बेस जो आप 0 पॉइंट, क्योंकि मैं नेट बंद करके बैठी हूँ तो मुझे चलाना पड़ेगा, आप बेस लिखें, जो ऊपर पावर डाली है आपने वो यहाँ लिखें और कैलकुलेट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोगों के जो इन हैंड जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें भी आपके एक्सपोनेंट का ऑप्शन होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पर थे हम। चलें, मैंने पावर फाइंड कर ली, मैंने आपको दिखा दिया कि आपके पास ये वैल्यू आती है। वैल्यू आने के बाद आगे क्या राइट किया हुआ है, -1, तो -1 करें, आपके पास अगेन ये वैल्यू अगेन 0.0 में आई है, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1.08%। ठीक है, इसी तरह से वाई स्टॉक के लिए भी इसी तरह से आप फाइंड करेंगे। एनुअलाइज्ड HPR सेम 1 प्लस टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न वाई का दिखा दूं मैं आपको, वाई ये देखें, पॉइंट में परसेंटेज में लिखने से पहले 0.129 था, 0.129, ये देखें, ठीक है, 0.129 और 1/10 मैंने आपको मंथ्स दिखा दिए थे, -1, अगेन इसको प्लस करें 1.129 हो जाएगा, और 1 को 10 पर डिवाइड करें 0.1, और मैंने आपको पावर लेना बता दिया है 1.129 रेज़ टू पावर 0.1 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखा दिया है, एक बार और करके दिखा देती हूँ। क्या राइट किया हुआ है, 1.129, ये देखिए 1.129 रेज़ टू पावर, ये x की पावर y वाला, और 0.1, ठीक है, ये देखें पावर नज़र आ रही है, देखें, ठीक है, तो 0.814, हाँ, अगेन ले लेती हूँ, कहीं मिस्टेक तो ना हो गई। ओके, 1.129, ठीक है, रेज़ टू पावर 1.129 टू पावर 0.1, ये देखें ये आंसर आ गया। ठीक है, 1.0122, ये देखें, ठीक है, आगे 0 को अगर राउंड ऑफ करके 1 बना दे, मर्ज़ी है, मैंने 2 तक राइट किया है, तो -1 हो रहा है, आगे इसमें से -1 कर दें आप, ये लें -1, तो देखें 0.0122 ही आ गया आपके पास। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 कर दें आप, देखें 1.22, तो 1.22% आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, जी का भी फाइंड करना है। 1 प्लस टोटल रिटर्न जी का आप देख लें, जी का परसेंटेज से पहले क्या था, ये देख, कन्वर्ट करने से पहले परसेंटेज में 0.1145, ठीक है, तो 0 देख लेते हैं 0.1145, और मंथ्स कितने थे, 6, 1 को 6 पर डिवाइड कर दें, आपके पास 0.17 आएगा, इसको +1 कर दें, आपके पास ये आ जाएगा। फिर रेज़ टू पावर ले लें आप, ये आंसर आएगा, माइनस करने के बाद ये, और कन्वर्ट कर दें आप परसेंटेज में, इसमें मल्टीप्लाई करें। अब आप देखें कौन सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, यानी रिटर्न आपका किस पर ज़्यादा आ रहा है। देखें इसका है 1.08, एक्स का, वाई का देखें, वाई का क्या निकल रहा है 1.22, जी का क्या निकल रहा है 1.86, किसका सबसे ज़्यादा, दो बताने हैं आपने, तो x का तो देखें 1.00 वाली तो नहीं लूँगी मैं, ठीक है, ये कम हो गया, तो मेरे लिए कौन से ज़्यादा हैं, एक 1.22 और एक 1.86, यानी स्टॉक y एंड स्टॉक z। तो मैंने लिख लिया है, हैंस ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल HPR स्टॉक y एंड स्टॉक z आर द बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको आपके क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, उसने जो 4th पार्ट डी था ना, उसमें क्या कहा था, डी पार्ट में कहा था कैलकुलेट एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर ऑल स्टॉक्स एंड सजेस्ट विच ऑफ द 2 स्टॉक्स आर बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल HPR, यानी जो एनुअलाइज्ड कहते हैं एनुअल HPR फाइंड करेंगे, उसी बेसिस पर आपने बताना है कि कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा बेस्ट हैं इन्वेस्टमेंट के लिए।
तो मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। आप लोग इसको फिर भी किया करें, ख़ुद भी समझा करें। ये नहीं कि आपको सिर्फ असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए, आपने उसी से करना है। अपनी भी कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लोर करें, ना कि अपने जो नॉलेज को है वो दबा दें आप लोग, ठीक है। तो सर्च भी किया करें ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो तेज़ हो जाए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।